हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सगीर अहमद बुक से अर्थमेटिक पोर्शन टाइम एंड वर्क चैप्टर को इन डिटेल में समझ रहे हैं और हमने प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 तक इन डिटेल में समझ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर समझने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचकर आपकी मदद करें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 91 है सवाल, 10 मजदूर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि पहले दिन 4 मजदूर काम करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दोगुनी होती चली जाती है तो काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। इस तरह से, यानी देखिए दोस्तों, पहले क्या कह रहा है, 10 मजदूर किसी कार्य को 6 दिनों में कर लेता है। तो हम आपको बताए हैं कि यदि टोटल मैन दे रखा हो या टोटल मजदूर या टोटल वोमेन या टोटल बॉयज दे रखा हो और बता रखा हो कि इतने दिनों में कोई निश्चित समय में कार्य को कंप्लीट कर लेता है, तो इस दोनों का इनटू यानी मल्टीप्लाई से टोटल वर्क निकल जाता है। यानी कि यदि दिया है कि 10 मजदूर 6 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट करता है तो टोटल वर्क निकल गया हमारे पास कि कितना, 10 × 6 यानी हो जाएगा 60 वर्क। टोटल वर्क है 60। अब सवाल में कह रहा है यदि पहले दिन 4 मजदूर आए और प्रत्येक दूसरे दिन मजदूरों की संख्या दुगनी होती चली जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहले दिन कितना है, पहले दिन 4 मजदूर आएगा तो पहले दिन पहला दिन जो था वह 4 मजदूर आया तो कितना कार्य कर गया, 4। अब दूसरा दिन इसका मजदूर की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी पहले 4 था तो हो गया अब 8। अब दूसरा दिन है, फिर एक दिन के लिए आएगा, 8 व्यक्ति एक दिन कार्य करेगा तो कितना कार्य कर पाएगा, 8 काम। अब फिर कह रहा है इसके मल्टीप्लाई होते चला जाता है, यानी 8 से इस बार कितना हो जाएगा, 16 वर्कर। 16 वर्कर एक दिन में कितना करेगा, 16 वर्क। अब देखिए फिर कह रहा है कि फिर से डबल हो जाता है, यानी 16 का डबल हो जाएगा 1। 32 × 1 = 32 वर्क। अब देखिए जोड़ लेते हैं कि कितना दिन हुआ, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। ये है फर्स्ट डे, ये हो जाएगा सेकंड डे और ये हो जाएगा थर्ड डे और ये फोर्थ डे। देखिए टोटल वर्क अब आ जाएगा 4 दिनों में 32 + 16 48, 48 + 8 56, 56 + 4 60, यानी टोटल वर्क निकल के आया 60। हमें करना था 60 वर्क और हम इस तरीके से जब किए तो हमने 60 वर्क कर लिए, यानी हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। तो कितना दिन लगा, पहले दिन 1 दिन का समय, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये टोटल 4 दिनों में कार्य कंप्लीट हुआ। तो टोटल डेज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 1 2 1 3 1 4, यानी कि टोटल 4 डेज लगेगा इस तरह से कार्य करने में, तब जाके 60 वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 92 है, 15 मजदूर एक निर्माण कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकाल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क = 15 मजदूर 5 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। 15 मजदूर है टोटल और करता है 5 दिनों में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 × 25 = 75, यानी हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा 75। हमें करना है 75 वर्क। अब कहता है इस कार्य को भी डबलिंग के हिसाब से करता है, यानी कि कहा जाए तो यदि पहले दिन 5 मजदूर काम करना शुरू करते हैं तथा प्रत्येक अगले दिन मजदूरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है तो वह काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो पहले दिन 5 मजदूर आएगा तो फर्स्ट डे जो आएगा कितना, 5 मजदूर, तो पहला दिन कितना कार्य कर पाएगा, 5 काम। अब दूसरा दिन कहता है सेकेंड डे इसका डबल मजदूर आता है, यानी पहले दिन यदि 5 आए तो दूसरे दिन इसका डबल 10 आएगा और दूसरा दिन भी एक दिन के लिए कार्य करेगा 10 मजदूर, यानी 10 वर्क करेगा। अब कहता है तीसरा दिन
जस्ट पिछले दिन का डबल हो जाता है मजदूरों की संख्या। तो पहले दिन कितना है 10, तो तीसरा दिन क्या हो जाएगा, सॉरी सेकेंड दिन है 10, तो तीसरा दिन हो जाएगा 30, इसका डबल 20 हो जाएगा। अब कहता है एक दिन के लिए कार्य करता है 20 मजदूर, तो 20 मजदूर एक दिन के लिए कितना कार्य कर पाएगा, 20 काम। अब देखिए फिर कितना फोर्थ डे आएगा, फोर्थ डे। अब फोर्थ डे में इसका डबल हो जाएगा, 20 का डबल 40 हो जाएगा। फिर यह 40 मजदूर एक दिनों के लिए कार्य पे लगा रहेगा, तो 40 काम कर लेगा। अब हमें देखना है कितना वर्क हो सका। तो देखिए दोस्तों, हमें करना कितना 75। हमने इस तरीके से किए हैं कार्य। तो फर्स्ट डे किया है 5 काम, सेकेंड डे 10 काम, और थर्ड डे 20 वर्क यानी 20 काम, फोर्थ डे 40 काम। अब देखते हैं टोटल वर्क हमारे पास कितना हो सका। तो 10, 5, 15, 20, 35 और 40 75, यानी हमने इस तरीके से भी 75 वर्क को कंप्लीट कर लिया। कितना दिन लगा टोटल वर्क, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यानी टोटल डेज जो लगा, टोटल डेज इज इक्वल टू 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 डेज, यानी 4 दिनों में हमने 75 कार्य कर लिया इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हमारा आंसर हो गया यानी कि 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिनों में हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे। देखिए, हम मान लेंगे कि आरंभ में m आदमी थे। कितना आदमी, m आदमी। और कहता है ये m आदमी ने कितना दिनों में, ये इस m आदमी ने 40 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर लेता है। तो ये कंप्लीट वर्क हो गया, यानी टोटल वर्क है। अब कहता है यदि 45 आदमी और आ जाता, टोटल था व्यक्तियों की संख्या पहले m, अब 45 आदमी और आ जाएगा, कितना हो जाएगा m + 45, टोटल आदमी हो जाएगा m + 45। अब कहता है जब 45 आदमी और आ जाता है तब इस कार्य को सभी मिलकर 25 दिनों में कर लेता है। तो 25 दिनों में करता है इस कार्य को, तो ये भी हमारे पास टोटल वर्क होगा और ये भी टोटल वर्क, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं m की वैल्यू। देखिए कटा देते हैं इसे, 5 25, 8 पंचा 40, तो 8m = 5m प्लस 25 के 5 बाकी 2, 5 चौका 20 और 2 22, यानी 225। जब इसको 5m को 8m में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3m। 3m = 225। कटाइए तो 3 7 21, 3 5 15, यानी कि आदमियों की संख्या 75 है। अब देखिए दोस्तों, सवाल में पूछ रखा है आरंभ में कितने आदमी थे। तो आरंभ में हमने माना है m आदमी, तो m की वैल्यू निकल के आया 75, यानी आरंभ में यानी 75 आदमी था आरंभ में। कितना था 75 आदमी था आरंभ में, जो इस कार्य को 40 दिनों में कर सकते थे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आंसर हो गया 75 आदमी। क्वेश्चन नंबर 94 है, कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त होता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। तो हमने मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू m। तो प्रारंभ में यदि m आदमी थे तो कितना दिनों में कर रहे थे 60 दिनों में। तो m आदमी थे और 60 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर ले रहे थे, यानी इतना कार्य करके m आदमी इस कार्य को कंप्लीट कर रहे थे। और दूसरी तरफ बोल रहा है यदि इसी में और 8 व्यक्ति आ जाए, तो पहले से m व्यक्ति था, अब 8 व्यक्ति आ जाएगा, कितना हो जाएगा m + 8 व्यक्ति। अब कहता है इस व्यक्ति ने 10 दिन पहले से 10 दिन कम टाइम में समाप्त कर लेता है। तो पहले 60 दिन ले रहा था और जब इसमें 8 व्यक्ति और आ गया तो इससे 10 दिन कम, यानी कि 50 दिनों में कर लेगा इस कार्य को। कितने दिनों में
50 दिनों में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे तो 60, 0 0 कैंसिल, तो 6m इज इक्वल टू 5m प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 40। अब देखिए, जब 5m को हम इधर ला के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, m इज इक्वल टू 40। यानी हम कह सकेंगे कि हमने शुरू में आदमियों की संख्या m माना है, तो m की वैल्यू निकल के आया 40। यानी शुरू में 40 आदमियों ने इस कार्य को करना आरंभ किया था, जो कि 60 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर ले रहा था। तो दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 है, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो 10 दिन पहले पूरा काम हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? ये दोस्तों सेम सवाल है। तो कह रहा है, फिर से मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू m। अब यदि प्रारंभ में m आदमी था और इस m आदमी ने इस कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट कर लिया, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा m इंटू 40। अब इसी कार्य को कहता है कि और इसमें कुछ व्यक्ति का इजाफा हो जाए, यानी पहले से m व्यक्ति था, अब इसमें 8 व्यक्ति और आ जाए, 8 व्यक्ति और आ जाए, तो इस कार्य को पहले लिए गए समय से 10 दिन कम समय में किया जा सकता है। तो देखिए, पहले 40 टाइम ले रहा था 40 दिन का, तो अब कितना लेगा, 30 दिन का समय। अब इसे फिर से हल करेंगे और m की वैल्यू निकालना है, तो 0 0 कैंसिल, यानी 4m इज इक्वल टू 3 इंटू m, 3m प्लस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। अब देखिए दोस्तों, जब 3m को 4m में घटाएंगे तो m बच जाएगा, m की वैल्यू निकल के आएगा 24। यानी कि हमने शुरू में माना है टोटल आदमियों की संख्या m, तो m की वैल्यू 24 निकला, यानी कि प्रारंभ में 24 आदमी कार्य पर लगे थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वह काम 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिनों में कर रहा है, यानी पार्टिकुलर पार्ट को 12 आदमी, तो 12 आदमी कर रहा है पार्टिकुलर पार्ट को 33 दिनों में, यानी टोटल वर्क जो करेगा ये 12 इंटू 33, ये टोटल वर्क हो गया। अब कहता है, यदि वह काम 18 दिनों में पूरा करना हो, इसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करना हो, तो कितने और व्यक्ति को लाना पड़ेगा? सॉरी, देखिए यहाँ दोस्तों, पहले से कितना था, 12 आदमी, और कह रहा है कितना आदमी और लाएं, तो हम मान लेंगे कि x आदमी और लाएंगे तो इस कार्य को 18 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। हमने मान लिया कि x आदमी और लाना पड़ेगा इस कार्य को कंप्लीट करने में 18 दिनों में। देखिए, अब निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो m, ये टोटल वर्क था और ये भी टोटल वर्क, तो x आदमी कितना हो जाएगा, बर्तिया 36 के 6 बाकी 3, बर्तिया 36 और 3 39 इज इक्वल टू 12 इंटू 18, यानी करेंगे 18 दूनी 36 के 6 बाकी 3, 18 3 21 216 प्लस 18x। अब देखिए कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इधर कर आ जाएगा 396 माइनस 216 इज इक्वल टू 18x। 6 में से 6 0, 9 में से 1 गया 8। अब देखिए यहाँ कितना बच गया, 3 माइनस 2 1, 180, तो x की वैल्यू निकल के आएगा 10, यानी कि x की वैल्यू 10, यानी कि हमने माना है कि x व्यक्ति और आ जाए तो 33 दिनों की जगह पे 18 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। तो x की वैल्यू निकल के आया 10, यानी कि 10 व्यक्ति को लगाना पड़ेगा 18 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 97 है, 56 मजदूर एक खेत 8 दिनों में काटते हैं। यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करना हो तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूरों की संख्या ज्ञात करें। देखिए 56 मजदूर है, एक खेत को 8 दिनों में काट रहा है, तो 56 मजदूर है
यानी यदि एक मजदूर की एफिशिएंसी 1 हो तो 56 मजदूर की एफिशिएंसी 56, और इन्होंने 8 दिनों में टोटल वर्क को कंप्लीट कर लिया, यानी पूरा खेत को काट दिया है। अब देखिए कह रहा है कि यदि कार्य 7 दिनों में पूरा करना हो, यानी कि कितना दिनों में, यहाँ 8 दिन में पूरा किया 56 मजदूरों ने, तो हमें करना कितना है 7 दिनों में। तो 7 दिनों में करेंगे तो पहले से 56 मजदूर है, इसमें कितना मजदूर और लाना पड़ेगा। तो हम मान लेंगे कि x मजदूर यदि और लगा दिया जाए तो इस कार्य को 7 दिनों में किया जा सकता है। तो हमने माना है x, तो x बैठा दिया यहाँ पे। अब देखिए x की वैल्यू हमें निकालना है। जब इसको कीजिएगा 7 8 56, 8 आ गया, 8 × 8 64 इज इक्वल टू 56 प्लस x। तो x की वैल्यू निकल के आएगा 64 माइनस 56 इज इक्वल टू 8। अब देखिए दोस्तों, x हमने माना है उस व्यक्ति को जो 56 मजदूरों के साथ शामिल होकर इस कार्य को 7 दिनों में करता है। तो x की वैल्यू 8 आया, यानी कि 8 मजदूर को यदि और लगा दिया जाए तो इस कार्य को 7 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। इससे पहले आप एक चीज़ यहाँ देखें, ध्यान दें, M1 H1 D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 H2 D2 बाई W2, यानी ये फॉर्मेट को आप हमेशा याद रखें। तो यहाँ M है व्यक्तियों की संख्या, आवर्स प्रतिदिन कितना कार्य करता है, डेज कितना दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है, और वर्क कितना वर्क कर पाता है। और यहाँ पे दूसरे तरफ कितना व्यक्ति कार्य पे है, कितना दिन प्रतिदिन कार्य होता है, कितना घंटे कितना दिनों में इस कार्य को कंप्लीट होता है, और कितना वर्क हो पाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 98 में यदि m की वैल्यू 1, यानी एक आदमी की एफिशिएंसी 1 हमने मान लिया, तो 20 आदमी 1/3 अंश कार्य को 20 दिनों में कर लेता है। कितना? 20 दिनों में। यदि टोटल वर्क हो 3, तो कितना है, 1 पार्ट कौन करेगा, 20 आदमी, तो 1 पार्ट करेगा 20 आदमी। तो देखिए अब कह रहा है कि कितना और आदमी लगाया जाए, यानी कि तो शेष कार्य को करने में, तो वर्क यहाँ लिखते हैं, वर्क 1 हो गया, वर्क 2 के जगह पर लिखेंगे शेष वर्क कितना बच गया। टोटल वर्क है 3, और इसमें से एक वर्क कौन किया है, 20 आदमी 20 दिनों में, तो रेस्ट बच गया 2। 3 - 1 = 2। अब देखिए ये जो 2 कार्य है इसे कहता है, इसे करने में यदि 20 आदमी, तो शेष कार्य को करने में 25 दिनों में करने में, तो शेष कार्य 2 बचा, और इसे 25 दिनों में करने में कितने और आदमी की आवश्यकता होगी, यानी पहले से 20 आदमी है और हम मान लेंगे कि x आदमी और लगा दिया जाए तो 25 दिनों में रेस्ट वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो ये भी इक्वेशन इक्वल है और ये भी इक्वेशन इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल कर लिए। अब सोल्व कर दीजिए, तो 5 × 25, 4 × 5 = 20। अब देखिए 5 से 5 चौका 20, यानी 4 × 4 16 इज इक्वल टू, इधर 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, इज इक्वल टू बच जाएगा 20 प्लस x, 16 दूना 32, यानी x की वैल्यू निकालेंगे तो 32 - 20 इज इक्वल टू 12। यानी कि यदि 12 आदमी को और शामिल कर लिया जाए इस 20 आदमी के साथ, तो रेस्ट कार्य को 25 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, यदि 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 20 दिनों में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे। तो देखिए, यानी कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, तो 12 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में, यदि एक आदमी की एफिशिएंसी हो 1, तो 12 व्यक्ति की एफिशिएंसी हो जाएगा 12, और इस 12 व्यक्तियों में मिलकर 10 दिनों में कितना कार्य किया है, यानी कि 3/5 वर्क किया है, 3/5 वर्क कर लिया है। तो कहता है कि यदि
3/5 वर्क को करता है। तो कहता है कितना व्यक्ति लगाने चाहिए और कि कार्य 20 दिनों में कंप्लीट हो सके। 20 दिनों में कंप्लीट करने के लिए कितना व्यक्ति मानेंगे, x व्यक्ति लगाएगा तो 20 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। टोटल वर्क है 1। अब देखिए इक्वेशन इक्वल हो गया, 0 0 कैंसिल। अब 2 से कटाइए, 2 छक्का 12, तो 6 गुना 5/3 इज इक्वल टू x। कटे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि x का वैल्यू निकल के आया 10। यानी कि 10 व्यक्ति को यदि काम पर लगाया जाए तो 20 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी यदि 10 आदमी हाफ काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। तो देखिए फिर से मानेंगे, यदि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 हो तो कह रहा है कि 10 आदमी किसी कार्य को 7 दिनों में, किसी कार्य के हाफ कार्य को 7 दिनों में करता है। तो हाफ कार्य को कितने दिनों में किया, 10 आदमी मिलकर 7 दिनों में। अब कह रहा है कि कितने व्यक्ति को लगाया जाए कि 5 दिनों में टोटल वर्क को कर ले, यानी कि हाफ वर्क को 7 दिनों में 10 आदमी किया है तो एक टोटल 1 वर्क है। अब कहता है इसे 5 दिनों में कंप्लीट वर्क को करने में कितने व्यक्ति लगाने होंगे। तो हम मान लेंगे कि x व्यक्ति यदि लगा दिए जाए तो 5 दिनों में संपूर्ण कार्य को कर लेगा। तो x की वैल्यू अब निकालना रह गया सिर्फ, तो 10, देखिए कटा दिए, 5 से 5 दूनी 10। अब है 2 × 7 × हाफ, 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, 2 बच जाए, सॉरी कुछ नहीं बचेगा, बराबर x। अब देखिए इसे करते हैं 7 दूना 14, 14 दूना 28, यानी x की वैल्यू निकल के आया 28। यानी कि यदि 28 व्यक्ति को लगा दिए जाए तो 5 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, किसी कार्य को पूरा करने में 98 व्यक्तियों को 24 दिन लगते हैं तो उसी कार्य को 21 दिनों में पूरा करने में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए दोस्तों, 98 व्यक्ति, फिर से मानेंगे कि यदि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 हो तो 98 व्यक्ति की एफिशिएंसी 98 होगी और 98 व्यक्तियों ने इस कार्य को 24 दिनों में कर लेता है। 24 दिनों में ये टोटल वर्क हो गया। तो कहता है इसी कार्य को 21 दिनों में करने में, यानी 21 दिनों में यदि इस कार्य को करना है तो कितने व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे। तो हम मान लेंगे कि x व्यक्ति यदि इस कार्य पे लगा दिया जाए तो जो कार्य 98 व्यक्ति मिलकर 24 दिनों में करता है उसे x व्यक्तियों ने 21 दिनों में कर लेता है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 7 21, 14 7 98। अब देखिए कटाई 3 8 24, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आएगा 14 8 बलोतल से 112, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 98 व्यक्ति जितने 24 दिनों में जितना कार्य करेगा उतने ही कार्य को x आदमी 21 दिनों में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, 20 आदमी मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्तियों जितने ही दक्ष है तो उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लेंगे कि एक आदमी की एफिशिएंसी 1 है, दे रखा है। चलिए अब कह रहा है कि 20 आदमी मिलकर 20 दिनों में पूरा करता है, यानी 20 आदमी की एफिशिएंसी 20 हो जाएगा और इन्होंने 20 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है। टोटल वर्क कितना हो गया। अब कहता है यदि 25 व्यक्ति को लगाया जाए, 25 व्यक्ति को लगाया जाए जो कि इसी व्यक्तियों के एफिशिएंसी के इक्वल की एफिशिएंसी का है, यानी कि जो 20 व्यक्ति है, जो इस 20 व्यक्तियों की एफिशिएंसी है वही एफिशिएंसी है 25 व्यक्तियों को। तो इस व्यक्ति ने इस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो हम मान लेंगे कि D दिनों में इस व्यक्तियों ने इस कार्य को कर लेगा। अब देखिए हल करना रह गया सिर्फ, तो 5 × 5 25। अब कटाएंगे तो 4 से कट जाएगा, फिर इसे 4 बार में 4 चौका 16, यानी D का वैल्यू निकल के आएगा 16 डेज,
यानी कि 16 दिनों में 25 व्यक्तियों ने इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा, जिसकी एफिशिएंसी इस 20 व्यक्तियों में शामिल सभी व्यक्तियों के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 103 है, यदि 20 आदमी 30 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, यानी 20 आदमी 30 दिनों में इस कार्य को कंप्लीट कर लेता है और कहता इसी कार्य को जब इस व्यक्तियों ने प्रारंभ किया और 5 कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ दे कि टोटल कार्य को करने में 35 दिन का समय लगे। तो हम मान लेंगे कि x दिन कार्य करने के बाद इस 20 व्यक्तियों ने x दिन के कार्य करने के बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कितना बच गया 15 व्यक्ति। और इस 15 व्यक्ति ने कितने दिनों में कार्य करेगा। देखिए दोस्तों, टोटल डेज हमारे पास था 35 और उसमें से x डेज यदि इस 20 व्यक्तियों ने काम किया और छोड़ा है x दिन के बाद, तो कितना दिन बच गया 15 व्यक्तियों के लिए। 15 व्यक्तियों के लिए बच गया 35 माइनस x डेज, यानी कि 15 व्यक्ति 35 माइनस x दिन कार्य करेगा और इस 20 व्यक्ति ने x दिन कार्य करेगा, तो टोटल वर्क हो सकेगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 दूना 6 यानी 600 हो गया, बराबर 20x प्लस 15 से 35 में गुना करेंगे कितना होगा 15 25 75 के 5 बाकी 7 15 45 और 7 52 माइनस 15x। अब देखिए 20x में जब 15x घट जाएगा कितना बचेगा 5x, और 600 में 525 चला जाएगा कितना बचेगा 75। अब देखिए 5x की वैल्यू 75, तो x की वैल्यू 5 से कटा देंगे तो 15 बार में, यानी 15 दिन, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा कि 15 दिन के बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाता है, तब इस कार्य को कंप्लीट करने में 35 डेज का समय लेता है। देखिए दोस्तों, दूसरी तरीका से इसे सोचते हैं, यदि 20 व्यक्ति इस कार्य को 30 दिनों में करता है तो टोटल वर्क कितना हो गया 600। अब कहता है कि 5 व्यक्ति कितने दिन के बाद छोड़कर चला जाए, तो हम मानते हैं कि यदि शुरू से 5 व्यक्ति कम कार्य कर रहा होगा, यानी कि शुरू से ही 15 व्यक्ति कार्य कर रहा होगा, तो 35 दिनों में कितना कार्य किया होगा, यानी 15 से गुना करेंगे तो 15 गुना 35 525, यानी कि ये जो बचा 6 में 0 में 5 बच गया, यहाँ बचा 9 में 2 7 और 6 में 5 तो 75 बच गया। यानी कि ये जो 5 व्यक्ति कार्य छोड़ा है, यह 75 कार्य छूटा है इस 5 व्यक्ति की वजह से, यानी इस 75 कार्य को 5 व्यक्ति ने कितने दिन में किया होगा 15 दिनों में, यानी कि 15 दिनों में इस कार्य को करके 5 व्यक्तियों ने कार्य को छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 104 है कि 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिनों में काट सकते हैं, 15 व्यक्ति कुछ दिनों काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं, जिससे शेष खेत की कटाई में 37 सही 1/2 दिन लग जाता है। तो बताएं कितने दिनों में बाद वे सभी कार्य छोड़कर चले गए थे। तो 25 व्यक्ति इस कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, 25 व्यक्ति 20 दिनों में कंप्लीट करता है, 15 व्यक्ति कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़कर चला गया था। तो हम मान लेंगे कि 15 व्यक्ति कुछ दिनों के बाद कार्य छोड़कर गया होगा, तो इस 25 व्यक्ति ने x दिन तक कार्य किया और इस 25 में से 15 व्यक्ति ने कार्य छोड़कर चला गया, तो कितना बच गया 10 दिन का, यानी 10 व्यक्ति बच गया। जब 15 व्यक्ति x दिन कार्य करके छोड़ दिया तो 10 व्यक्ति बच गया। जब 10 व्यक्ति बच गया तो कहता इस 10 व्यक्ति को 37 सही 1/2 दिन का समय लग गया रेस्ट वर्क को करने में। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 25 दूना 50 यानी 500 आया। अब देखिए 25 गुना x 25x अब प्लस 10 गुना 37 से 1/2 का वैल्यू 75/2 यानी इसे कटाएंगे 5 से। अब देखिए कितना हो गया 500 इज इक्वल टू 25x प्लस 5 से जब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 37 यानी 375 आएगा। तो 25x का वैल्यू निकल के आएगा 125।
अब x की वैल्यू निकल जाएगा 5, यानी कि 5 दिनों के बाद 15 व्यक्तियों ने कार्य को छोड़ दिया था, जिससे रेस्ट वर्क को करने में 37.5 दिन का टाइम लग गया था। नंबर 105 आज की आखिरी क्वेश्चन कह रहा है 16 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक कार्य साथ साथ करने के बाद कुछ आदमी और आ गए, जिससे बाकी कार्य 4 दिनों में पूरा हो गया। बताओ बाद में कितने आदमी आ गए थे। तो 16 आदमी 12 दिनों में, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब कहता है कि 4 आदमी और आ गया, यानी कि कितने आदमी और आ जाए कि रेस्ट वर्क 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि 4 दिन कार्य साथ साथ 4 दिन कार्य करने के बाद, तो 16 व्यक्ति थे और इन्होंने 4 दिन कार्य किया। उसके बाद इस 16 व्यक्ति के साथ मान लेंगे कि x व्यक्ति और आ गया, जिससे रेस्ट वर्क 4 दिनों में कंप्लीट हो गया। यानी कि ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क। तो x की वैल्यू क्या है देख ले रहे होते हैं। तो देखिए 16 गुना 12, 16 दूना 32 के 2 बाकी 3, 16 3 19, यानी 192, 16 चौका 64 और प्लस, तो 16 चौका 64 प्लस 4x, तो 64 64 तो 64 जमा 64 128 हो गया। 192 माइनस 128 इज इक्वल टू 4x। तो 12 में से 8 4, 8 में से 2 गया 6, तो 64 4x। तो x की वैल्यू निकल के आएगा 16, यानी x की वैल्यू है 16। यानी कहने का मतलब है कि यदि 4 दिन मिलकर कार्य करने के बाद 16 व्यक्ति और आ जाए तो रेस्ट कार्य 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा।